अंधभक्ति का सबसे बड़ा सबूत इसी में दिखाता हूँ मैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ डट के खड़े हैं। देश के गद्दारों और एंटी नेशनलिस्ट के सामने बिल्कुल नहीं झुकना। अगेंस्ट एंटी नेशनलिस्ट, आई एम अगेंस्ट टुकड़े टुकड़े गैंग। ये नीट प्रोटेस्ट स्टूडेंट के नाम पे शुरू हुआ था। 100 नीट के स्टूडेंट अगर होंगे, बता दीजिएगा अगर वो प्रोटेस्ट में आया है, वो प्रोटेस्ट उनके लिए है, तो मैं अपना सर मुड़वाऊंगा यहाँ पे। मैं दिखाओ आईडी, दिखाओ एडमिशन का लियो, आईडी दिखाओ एडमिशन का लियो। आ गए, सामने ही आ गए। कहाँ पे आईडी? ये देखो विजन IAS लिखा है। ये दुनिया जिसका इस्तीफा मांग रही है, ये हिंदुस्तानी लोग जो हैं परेशान हो चुके हैं। लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पर ये ऐसे जो दलाल लोग जो है ना, जो पाले हुए टट्टू हैं, जिनको थोड़ा सा दाना मिल जाता है ना, कबूतर को जो दाना छिड़क दो आपकी छत पे कबूतर आने लगेंगे, ये वो लोग हैं या वो दलाल है पाले हुए। ये लोग ये कह रहे हैं कि मैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ हूँ। हम लोग यहाँ पे भूखे, ये लोग एंटी नेशनलिस्ट है, ये देश की नहीं है। जय भारत माता, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय काली माता, जय। अंधभक्ति का सबसे बड़ा सबूत इसी में दिखाता हूँ मैं। इसको हटेगा नहीं, इसको पलटो, इसको पलटो। अंधभक्ति का सबसे बड़ा सबूत मैं दिखाता हूँ। दलाली करने नहीं आया हो। जय श्री राम, जय दलाली, इसको फाड़ दो। तुम दलाली करने आए हो यहाँ पे, ये दलाली करने आए यहाँ पर। ये वो पाला हुआ पिल्ला है, उसको कुछ दाना मिला है, वो उसकी वसूली करने के लिए आया है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। समझ में आएगा जो अंधभक्त है ना, ये लोगों को समझ में आएगा जब इनकी जमीनें बिकेंगी ना, और अभी बिक रही है। जंतर मंतर पर अभी हम मौजूद हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कोकरोक जनता पार्टी का, साथ में स्टूडेंट्स हैं अलग कॉलेज के, और भूख हड़ताल भी अभी भी जारी है। एक पोस्टर हमारे सामने है, जनता तक ये पोस्टर दिखाना जरूरी है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अनटोल्ड राष्ट्रवादी और देश के सभी सच्चे हिंदुस्तानी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ डट के खड़े हैं। आप लोगों को देश के गद्दारों और एंटी नेशनलिस्ट के सामने बिल्कुल नहीं झुकना। वंदे मातरम। यानी आप, हाँ, आई एम विथ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस इज नॉट अटर, वी लव अवर दिल्ली पुलिस। आई एम विथ इंडिया जेन ज़ी स्टूडेंट्स, आई एम विथ ऑल इंडियंस। आई एम अगेंस्ट पेपर लीक माफिया, आई एम अगेंस्ट एंटी नेशनलिस्ट, आई एम अगेंस्ट टुकड़े टुकड़े गैंग। तो मतलब बहुत सारी बातें लिखी हुई थी, वो हमने आप तक पहुंचा दी हैं। सर, जो चीज़ें यहाँ पर 2-3 चीज़ों का जिक्र है कि आप जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ हैं, शिक्षा मंत्री जी के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर तो शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है कि उन्होंने इसके पहले भी पेपर, बहुत सारे पेपर लीक हुआ है। ऐसा नहीं है कि नीट पेपर पहली बार लीक हुआ है। उस समय इस्तीफा किसी ने मांगने आया नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जिसने भी पेपर लीक किया, जिसके वजह से जो भी स्टूडेंट उसमें जिसका डेथ हुआ है, उनके साथ हम भी उनके साथ हैं, सरकार भी उनके साथ है, और जिनके वजह से पेपर लीक हुआ है उनको पकड़ा गया है और उनको सज़ा जल्द से जल्द मिलेगी। तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं है कि हाँ आप वो बोल सकते हो कि धर्मेंद्र प्रधान को। किसका कसूर नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान का कोई कसूर नहीं है। क्यों? कौन है शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कसूर कैसे नहीं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिन्होंने जो पेपर लीक माफिया, अकाउंटेबिलिटी की है ना, कि आपको जवाबदेही तय करनी होगी। जवाबदेही सरकार दे रही है और देगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगी, लेकिन उनका रेजिग्नेशन बिल्कुल नहीं हम मान्य करेंगे। और देश के आपके माध्यम से मैं मोदी जी और अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जी को भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग के साथ सारे हिंदुस्तानी जो भी देश के सच्चे नागरिक हैं वो आपके साथ खड़े हैं। ठीक है। ये लोग सच्चे नागरिक नहीं खड़े? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ सच्चे नागरिक नहीं। आप बोलो। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, यहाँ पे लोगों, जितने भी लोग हैं, ये नीट प्रोटेस्ट स्टूडेंट के नाम पे शुरू हुआ था। अभी बताइए, आज मुझे अगर यहाँ पे कितने लोग होंगे, 200, 300, 500 लोग होंगे। आप मुझे यहाँ पे गिन के 100 अगर नीट के स्टूडेंट आए हुए होंगे, 100 नीट के स्टूडेंट अगर होंगे, अगर उनका बता दीजिएगा अगर वो प्रोटेस्ट में आया है, वो प्रोटेस्ट उनके लिए है, तो मैं अपना सर मुड़वाऊंगा यहाँ पे। मैं दिखाओ आईडी, दिखाओ एडमिशन का लियो, आईडी दिखाओ एडमिशन का लियो। आ गए, सामने ही आ गए। कहाँ पे आईडी? ये देखो विजन IAS लिखा है। IAS में कौन सा तैयारी होता है बताओ मुझे?
सिर्फ नीट का मुद्दा नहीं नहीं है। मैं नहीं, अभी बात चल रही है नीट की मुद्दा, नहीं नीट की मुद्दा चल रही है। आपको पता नहीं है। पहले सुनिए, ये धर्मेंद्र प्रधान के साथ है। ये दुनिया जिसका इस्तीफा मांग रही है, ये हिंदुस्तानी लोग जो हैं परेशान हो चुके हैं। लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, पर ये ऐसे जो दलाल लोग जो है ना, जो पाले हुए टट्टू हैं, जिनको थोड़ा सा दाना मिल जाता ना, कबूतर को जो दाना छिड़क दो आपकी छत पे कबूतर आने लगेंगे, ये वो लोग हैं या वो दलाल है पाले हुए। ये लोग ये कह रहे हैं कि मैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ हूँ। हम लोग यहाँ पे भूखे ये लोग एंटी नेशनलिस्ट है, ये देशद्रोही है, ये देशद्रोही है। ये है एंटी नेशनल, ये हमें कह रहे हैं एंटी नेशनल। ये देखो एकदम एक सेकंड अच्छा अरे रुको तो इसको सवाल से डरते हैं ये। अरे अंधभक्ति का सबसे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय काली माता, जय। भाई अंधभक्ति का सबसे बड़ा सबूत इसी में दिखाता हूँ मैं। इसको सहन करो, फटेगा नहीं। इसको पलटो अंधभक्ति का सबसे बड़ा सबूत। अरे रुको एक मिनट, मैं दिखाता हूँ इसको दिखाओ। अरे एक मिनट, अरे उन्हें अपनी बात रखने दो। ये लिखा हुआ है डिक्टेटर। क्या है स्पेलिंग क्या है? पुलिस को बोला गया है, इधर सुन, इधर सुनो, डिक्टेटर, दलाली करने नहीं आया हो। जय श्री राम, जय दलाली, इसको फाड़ दो। तुम दलाली करने आए हो यहाँ पे। ये दलाली करने आए यहाँ पर। ये हम गलत है। अरे एंटी नेशनल कौन है? एंटी नेशनलिस्ट ये है दलाल। लेकर अब पुलिस जो है यहाँ से ले चली गई। ये कौन थे? ये क्या? ये नीचे लिखा था इंटरनेशनल और ये उन इंटरनेशनल के पाले हुए पिल्ले हैं ये जो यहाँ पर आते हैं। ये जो सत्ताधारी लोग हैं, उन लोगों ने इन लोगों को पाला है। ये उनके पोषित वो हैं, ये पाला है। ये लोग माहौल खराब करने के लिए आते हैं, फिर ये लोगों को प्रवोक करते हैं कि वो कुछ गलत बोलें। धार्मिक नारे चलो ठीक है, उनका धर्म है, ठीक है। वो कह रहे हैं मैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ हूँ। हम लोग बेवकूफ़ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये इतनी जनता बेवकूफ़ है। वो अकेला अक्लमंद है, वो अक्लमंद नहीं है, वो पाला हुआ पिल्ला है। उसको कुछ दाना मिला है, वो उसकी वसूली करने के लिए आया है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। पर जिस तरीके से पोस्टर यहाँ पर लाना, इससे पहले भी बहुत सारे विवाद हो चुके हैं यहाँ। ये कौन प्रोत्साहित कर रहा है कि ऐसे आप जाओ? ये वही सत्ताधारी लोग हैं जिनसे हम इस्तीफा मांग रहे हैं। ये वही सत्ताधारी लोग यहाँ पर भेजते हैं कि आप वहाँ जाकर के माहौल ख़राब करो, और माहौल ख़राब हो और फिर धरने को दूसरा रुख दिया जाए, दूसरा माहौल क्रिएट किया जाए। भाई साहब, इन लोगों का ऐसा शाखा में जो संघ के लोग हैं ना, ऐसा ब्रांड वाश किया जाता है इन लोगों को कि ये लोगों को जो मतलब कुछ भी हो, मतलब वो बोलता है ना अंधभक्त, एक्यूरेट अंधभक्त। मैं बिहार से आया हूँ। हमारे बिहार में ये रांगा और बिल्ला की जो सरकार है, नीतीश की, ये बीजेपी की सरकार, भाई साहब पूरे बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। ये दारू जो बंद किया है ना, तो दारू बंद होने के बाद अभी आपको हर गली, हर चौक, हर चौराहे पे आपको दारू मिल जाएगा। आपको 2 मिनट लगेगा दारू लेने में। आप अगर दारू चाहिए तो मिल जाएगा। मतलब पूरा बिहार को कोलैप्स कर दिया है। दिक्कत यह है कि लड़के जितने हैं 2016 के बाद, सारे लड़के सूखे नशे में। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अगर एक भी मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप जहाँ मुझे बोलाइए, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आपको अगर जेल में करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 2016 के बाद बिहार में इस कदर सूखा नशा जो फैला है ना, कि हर घर में लोग जो है वो सूखा नशा से पूरा परेशान बना हुआ है। कोरेक्स हो गया, दारू ये हो गया, गांजा हो गया, सबके पीछे पूरा परेशान बना हुआ है। और जो लोग 10-10 हज़ार घूस लेकर के जो वोट दिया था ना, बहुत लोगों का ये सवाल है, 10-10 हज़ार लेकर के जो वोट दिया था ये भाजपा को, आज वो घर में उनकी जो माँ बहन जो है, जो पैसे ली थी वोट देने के लिए, आज उनसे जाके पूछिए उनका क्या हालत है। वो बोल रहा था भैया ये 10,000 हमरा ले ला, ये 10,000 जो दल के ले ला, हमरा दारू जैसे बिहार में बंद रहे वो चालू कर दे। नहीं तो जितना लड़का है ना बिहार में, आप देख लीजिएगा 102 साल के अंदर सब रोड पे, मतलब इस कदर स्थिति बर्बाद हो गया है कि कहीं कुछ नहीं बचा हुआ है। और माफिया, मैं बता रहा हूँ पूरा कर रहा हूँ, माफिया और गुंडा का राज जो है वो हमारे बिहार में चालू हो गया है। घर घर में नशा, घर घर में गुंडा। आप अगर कुछ बोलेंगे तो आपको पिस्टल निकाल के तुरंत दिखा देगा। ये स्थिति है बिहार का। और सरकार सोरिए कान में तेल करके बोल रहा है सब कुछ बढ़िया है, हम दारू बंद कर दिया तो बहुत अच्छा काम किए हैं। ये सबसे एक सवाल ही है, जैसे अभी जो यहाँ पर पोस्टर लेकर आए थे और जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता इन वायरस का इलाज करेंगे, तो ऐसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं जबकि पहले से ही यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी भी मौजूद है, उसके बावजूद यहाँ पर एंटी नेशनलिस्ट और गद्दार कहते हैं। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि हम लोग काम करने वाले इंसान हैं, बिजनेस करने वाले हैं। बिजनेस को छोड़ करके ये सोनम सर का जो अनशन है ना, उस पर मैं आया हुआ हूँ।
आज ही पहुंचा हूँ। ये लोग जो है, ये लोगों को असल में क्या है, ये लोग खुद कमाता है नहीं, बाप के पैसे पे पलता है ये, ठीक है। और बाप के जो पैसे पे पलता है उनको हर चीज़ सही दिखाई देता है, उनको कोई दिक्कत होता नहीं है। अपने कमाए तब तो समझ में आए कि मार्केट में क्या पोजीशन है। साला व्यापारी जो है पूरा पागल बना हुआ, कहीं कोई रोजगार है नहीं। ऑनलाइन कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इस कदर मार्केट में, आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाला समय में 2 से 3 साल के अंदर इस कदर भारत की स्थिति होगा जिसका कोई जवाब नहीं है। बर्बाद करके रख देगा, पूरा कोलैप्स कर देगा सिस्टम। ये जो रिलायंस कंपनी है बड़ी बड़ी, हर सेक्टर को पूरा बर्बाद कर रहा है, कहीं कुछ बचा नहीं है। चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, पूरा कोलैप्स कर दिया। मार्केट का जो लोकल व्यापारी, छोटा छोटा व्यापारी, पूरा कोलैप्स है। इवन कि मैं व्यापारी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो सेल है वो पहले से हम लोग का जो है सारा व्यापारी का, मार्केट का पूरा स्थिति खराब हो चुका है, कहीं कुछ नहीं रखा है। ये तो है। किसी ने बस समझ में आएगा, जो अंधभक्त है ना, ये लोगों को समझ में आएगा। जमीनें बिकेंगी ना, और अभी बिक रही है। आप ले लीजिए मार्केट में जितने भी जो मोदी भक्त है ना, वो बोल रहा था ना पहले, मोदी जिंदाबाद, से अच्छे दिन आएंगे। सब सीसी पे जिंदा है वो, जाकर पूछ लीजिए मार्केट में क्या स्थिति है, पता करिए, समझ में आएगा। जमीनें बिक रही है, जमीनें बिक रही है, सीसी पे जिंदा है वो लोग। सीसी का जो पैसे है ना, जमीन पे जो जमा है ना, वो पैसे बिक रहे हैं धीरे धीरे। अब आने वाला समय कुछ नहीं बचेगा, रोड पे आने वाला है वो सब जो अंधभक्त लोग है ना, सब। वो तो अच्छे दिन और विश्वगुरु की तरफ सोच रहे हैं, इंतजार में आ गए विश्वगुरु बनने वाले। देखिए, मैं आपको बताया ना कि आप पता कर लीजिए मार्केट में व्यापारी, जितने भी व्यापारी हैं सारे लोग सीसी पे हैं। और वो अब मार्केट की स्थिति है खराब। सीसी पे जो है ना, सीसी का पैसा धीरे धीरे खा के खत्म कर रहा है। अब कुछ नहीं बचेगा उन लोगों के पास जी। चलिए, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी कुछ देर पहले जो यहाँ पर आए थे, उनका पोस्टर हमने आपके सामने रखा। पोस्टर पे जो बातें लिखी हुई थी उसमें एंटी नेशनलिस्ट लिखा हुआ था, गद्दार, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग, और धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन उस पोस्टर पर धर्मेंद्र प्रधान के साथ होने की बात भी कही जा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर विरोध हुआ। और ऐसा लगातार हो रहा है, मतलब ऐसे लोग इस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि माहौल को बिगाड़ा जाए, और उस पोस्टर के बहाने मतलब धर्म का एंगल देने की कोशिश, हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं।